गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के सुमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत, ताते सर्वे आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। दंडौत वंदनान खुबार सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक दे कर हाथ। हरि ओम जय श्री। अपनी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अपने कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए उपस्थित सज्जन वृंद, बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप लोग बड़े उत्साह से, बड़ी लगन से गुरु दरबार में चल कर के आए हो। जैसे तैसे भी बन पड़ा। आप लोग यहाँ पहुँचे इस भाव से कि गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा का उत्सव अपने गुरुदेव के चरणों में ही मनाएंगे। बड़ी अच्छी भावना है। पहले समझना है, गुरु को एक ऐसे शास्त्रों में दर्शाया जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, उसे पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। बोलना हरि। इसीलिए जो ब्रह्मवेता है, तत्ववेता है, जो बीतरागी अनुभवी अभ्यासी नाम जपने वाले महापुरुष गुरुजन, वो भी पूर्ण चंद्रमा की तरह होते हैं। बोलना हरि। जैसे पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा, ऐसे ही पूर्ण कला युक्त जो कि अपने 5 भौतिक जो शरीर है और यहाँ अंगुष्ठ से लेके पाँव के जो अंगुष्ठ है, यहाँ से लेके ऊपर शिखा हम देख रहे हैं, पाँव से लेके ऊपर शिखा तक, इस शरीर के अंदर गुरु लोग भीतर जा कर के अपने स्वरूप को, अपने आप को पहचाने और वही रूप हो गए उस पर ब्रह्म का। इसलिए गुरु को ऐसे कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलना हरि ओम। यानी गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश भी है और गुरु परात्पर ब्रह्म है। कैसे है? जो कि यहाँ मूलाधार से अपनी वृत्ति को, मैंने जो खट चक्र है, जैसे मूलाधार चक्र प्रथम चक्र है और फिर आगे स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, आगे
विशुद्ध चक्र है, बोलना हरि ओम। इसी तरह आगे जाकर के यहाँ आज्ञा चक्र है, सहस्त्र दल है, फिर आगे त्रिकुटी है, बोलना हरि ओम। और त्रिकुटी से फिर 10वें द्वार भंवर गुफा ब्रह्मरंध्र होते हुए सतलोक में पहुँचते हैं। फिर आगे अगम लोग, अलख लोग, अनामी लोग है, बोलना हरि ओम। ये जो रूहानी मंडल हैं उनमें गुरु लोग व्यंगम मार्ग से रमन करते हैं। और जैसे कहा बिन पग चले सुने बिन काना, बोलना हरि ओम। कैसे वहाँ रमन करते हैं, कैसे पहुँचते हैं? बिना पैरों, बिन पद चले सुने बिन काना, बिना कन्ना तो सुनना, वहाँ बिना कानों से सुनते हैं। और बिना हाथों के ही और सर्व काम कर रहे हैं, बोलना हरि ओम। बिना घ्राण के गंध जो है, जो महक है, बोलना हरि ओम, सुगंधी है, वो बिना घ्राण के लेते हैं। और बिना बाघ अंतरी के ये जो वाणी है, बाघ इंद्री, बोलना हरि ओम, बोलते हैं, बोलना हरि ओम। ऐसा एक मार्ग है, वो तत्ववेता जो महापुरुष हैं वही जानते हैं। और उनसे कोई सच्चा जिज्ञासु, सच्चा मुमुक्षु, श्रद्धावान ही उस ज्ञान को प्राप्त करता है। और गुरु लोग सच्चे जिज्ञासु को, सच्चे श्रद्धावान भक्त को उस पूर्ण की ओर लेके जाते हैं, बोलना हरि ओम। पूर्ण कौन है? एक परमात्मा, और उसी में सारे सुख हैं, मैंने पूर्ण सुख। ये गुरु ही कर सकता और कोई नहीं, बोलना हरि ओम। इसीलिए कहते गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभु हो जनाई, बिन गुरु मुक्त न पायो भाई। पंजवीं पातशाही गुरु अर्जुन देव कह रहे हैं, आप दरबार साहिब पढ़ो, गुरबानी पढ़ो, वहाँ अमृत ही अमृत है, बोलना हरि ओम। क्योंकि गुरुओं की वाणी अमृत ही होती है। इस वास्ते उन्होंने ये दर्शाया है कि गुरु लोग उस परम तत्व को, सत्य को, उस पूर्ण को प्राप्त करते हैं और वो पूर्ण कहलाते हैं, पार ब्रह्म का स्वरूप हो जाते हैं। इस वास्ते कोई जिज्ञासु श्रद्धावान जब चल पड़ता है, उनकी आज्ञा के अनुसार, जो कि गुरु लोग निरंतर अभ्यंतर अभ्यास बताते हैं, निज नाम, जो कि श्वास प्रति श्वास सब प्राणियों के हृदय में, मन मंदिर में अथवा प्राण गति से श्वास प्रति श्वास चलता है। जिसे गुरबानी में दर्शाया, मन मंदिर तन भेष कलंदर, काटी तीर्थ नावे, एक शब्द मेरे प्राण बसता जन्म नहीं आवे, बोलना हरि ओम। एक वो सार शब्द जिसे कहा शब्द ब्रह्म, और वो ऐसा सार शब्द है, एक ऐसा वो प्रणव है जो कि वो निज नाम, जिसका कभी नाश नहीं है, क्योंकि प्राण का नाश नहीं है, तो प्राणों से वो हो रहा है, उस शब्द का नाश भी नहीं है, बल्कि जिस वक्त प्राण निकलता है वो भजन साथ जाता है वो शब्द, बोलना हरि ओम। अमर भजन, गुरु लोग अमर लोक को ले जाते हैं अपने शिष्य को, जो शिष्य आज्ञाकारी हैं, बोलना हरि ओम। वो अमर नाम है जो कि निरंतर प्राणों से प्राण गति से होता ही रहता है, जिसे दर्शाया गुरबानी में, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जिसका सुमरण करने से, जिसका अभ्यास करने से निरंतर श्वासों के द्वारा मन को भरपूर शांति मिलती है। और कौन नहीं चाहता शांति? राजा भी चाहता है, रंक भी चाहता है, अर्थात अमीर भी चाहता है और गरीब भी चाहता है। मैंने सभी मानव तनधारी, कोई ऐसा नहीं जो शांति को नहीं चाहता। और चाहे वो ब्राह्मण घर का शरीर हो, चाहे क्षत्रिय का, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र के घर का, बोलना हरि ओम। चाहे वो वैश्य के घर का है, चाहे शूद्र के घर का, अथवा चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख, चाहे ईसाई है, बोलना हरि ओम। मानव के नाते हम सब एक हैं।
इस वास्ते गुरबानी में दर्शाया है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। बोलना हरिओम। हरिओम कहने से पापों का हरण भी हो जाता है, जीवा पवित्र होती है, मन एकाग्र होता है, नींद नहीं आती, जो ऊँघते हैं वो भी जाग जाते हैं, बड़ा पुण्य होता है हरिओम कहने से। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की। तो जरा इधर ध्यान देना है, क्योंकि उपदेश जो है ये मन के लिए। गुरु लोग जो हैं वो मानव के नाते सबको एक समझ करके साझा उपदेश करते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है। एक ही ईश्वर के अनेक नाम भाषा में रखे हैं, जैसे कोई कहता है गॉड, कोई कहता है खुदा, कोई कहता है राम, कोई कहता है रहीम, कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है वाहेगुरु, कोई कहता है खुदा, कोई कहता है सतनाम, कोई कहता है सतकर्तार, कोई कहता है निरंकार, लेकिन है वो एक है। बोलना हरि। गुरु लोग किसी की निंदा नहीं करते, न किसी धर्म की, न किसी संप्रदाय की, न किसी पंथ की। बोलना हरि। वास्तव में जो पूर्ण है वो ये समझता है कि हर पंथ जो है उस भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग है। जितने भी पंथ हैं, पंथ मैंने होता है रास्ता। बोलना हरि। जो भी ये प्रक्रियाएं हैं, मार्ग हैं, भगवान तक पहुंचाने का ही साधन है। यानी जितने भी संप्रदाय बने हैं, बोलना हरि, वो भगवान तक पहुंचाने के साधन हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला उधमपुर में, बहुत पहली बात है, हजारी लाल वो शरीर छोड़ गया, आर्य समाजी। तो उनके साथ एक और था आर्य समाजी भक्त, वो कहने लगा उसे, हजारी लाल को, अरे आप तो आर्य समाजी हैं, और ये जो संत हैं जो गीता भवन में सत्संग करते हैं ये तो सनातनी हैं। बोलना हरि। और आप इन्हीं के साथ रात दिन, इनके साथ कैसा आपका प्यार, कैसे योग मेल बना? बोला, कहते हैं आपने दूर से इनको देखा है या दूर से इनका प्रवचन सुना है, कहीं आप श्रद्धा से सच्ची जिज्ञासा लेकर के आइए और सच्चे दिल से शुद्ध भाव से आके इनके सानिध्य में बैठ जाइए, इनका प्रवचन सुनिए, फिर मेरे से बात करना। ये जो आप बात कह रहे हैं सनातनी या आर्य समाजी, बोलना हरि, इनका सत्संग सुनिए तो ये किसी धर्म की निंदा नहीं करते, बल्कि ये सर्व धर्मों को एक कर देते हैं, बल्कि एक ही परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जिसे हम परम पिता कहते हैं, और उसे ही ये अपने शब्दों में और ये कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अथवा आत्मा कहते हैं, और आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा। बोलना हरि। और उसे जानना है। जब जान जाएंगे तो वो परमात्मा हमारे सबके बीच आत्मा रूप होकर के विद्यमान है, और वो ना स्त्री है ना पुरुष है, ना वो नपुंसक है, ना वो ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। प्रभु ने ऐसी बंत बनाई, सब में आत्म ज्योत जगाई। बोलना हरि। ये ज्योति का सत्संग करते हैं, केवल पोथी का नहीं। बोलना हरि। पोथी पढ़ने वाले बहुत हैं, शराब भी पीते हैं, अंडे भी खाते, मांस भी खाते, निंदा भी करते, चोरी भी करते, बुरा भी करते हैं, और पोथी भी पढ़ते हैं। बोलना हरि। और जो ज्योति को जान लेता है वो कहते किसकी निंदा करे, सब में तो वो ज्योत है, जात में ज्योत, ज्योत में जाता, अकल कला पर पूरे। बोलना हरि। फिर किसकी निंदा, जब ज्योत रूप होकर के परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। और वेद भी यही कहता है, जो वेद भगवान है, क्योंकि वो आर्य समाजी हजारी लाल कहता है, देखो आप वेद मंत्र पढ़ते हो, रोज होम करते हो, रोज औती डालते हो, हवन करते हो। बोलना हरि। और तुम वेद को मानते, वेद मंत्रों को मानते हो, और कहते ये जो आए हैं संत, और ये भी कहते हैं वेद युक्ति बोलते हैं, और शास्त्रोक्त बोलते, वेदोक्त शास्त्रोक्त बोलते, और वेद के अनुसार ये कह रहे हैं कि एको देवा सर्वभूतेषु। बोलना हरि।
यानी कि एक ही परमात्मा सर्वभूत प्राणियों के अंदर विद्यमान है। बोलना हरि। फिर कहते फिर वो निंदा किसकी कर सकता है? बोलना हरि। जबकि एक ही परमात्मा सर्व के अंदर विद्यमान है, ना वो छोटा है ना बड़ा। शरीर कोई उम्र से छोटा है, कोई उम्र से बड़ा है। और जैसे कहते इनका मैं एक प्रमाण सुना, किसी ने पूछा, कहते गीता भवन में, वो उसे सुना रहे हैं। बोलना हरि। हम बैठे हुए हैं थोड़ी दूर और उसे समझा रहा है तो मैं सुन रहा हूं प्यार से। बोलना हरि। और वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने गीता भवन पूछा कि बताओ परमात्मा का क्या स्वरूप है? आप रोज उस परमात्मा के विषय में कहते हो, ईश्वर के विषय में कहते हो, लेकिन हम उस ईश्वर को कैसे पाएं, कैसे समझें, कैसे जाने? पहले बताओ वो कैसा है, उसका क्या रंग है, क्या रूप है? तो इन्होंने गीता भवन किया है कि रंग न रूप न रेख कछु प्रभु तीन गुणों से भिन्न। रंग रूप उपाधि आदि जो कुछ भी बनाई ये तो सब मिथ्या नाशवान होते हैं। जैसे ये जितने बल्ब हैं, ट्यूबें हैं, कई रंग के होते हैं ना, कोई हरा, कोई पीला, कोई नीला, कोई लाल, कोई उजला। लेकिन जब वो फ्यूज हो जाता है या टूट जाता है तो उसका रंग रूप जो भी आकृति सब साथ खत्म हो जाता है। उसी प्रकार और जो शरीर है, शरीर भी कोई में लंबा है, कोई शरीर कहते नाटा है, बौना। बोलना हरि। कोई शरीर मोटा है, कोई पतला है, कोई शरीर गोरा है, कोई काला है। बोलना हरि। जब शरीर मर जाता है तो शरीर का रंग रूप बनावट भी साथ ही मर जाती। लेकिन इन्होंने बताया भीतर जो असली ज्योत है, जिस तरह के बल्ब या ट्यूब टूट गया, फूट गया, फ्यूज हो गया तो वो और आ जाएगा ट्यूब या बल्ब, लेकिन लाइट नहीं गई, रोशनी नहीं गई, क्या बिजली नहीं गई, बिजली ज्यों की त्यों होती है। उसी प्रकार इन्होंने एग्जाम्पल दे के समझाया गीता भवन में कि शरीर अविनाशी है, वही ज्योति स्वरूप। बोलना हरि। वो रोशनी, वो लाइट है, वही वो बिजली की तरह है। बिजली का जैसे नाश नहीं, इस तरह आत्मा का नाश नहीं है। आत्मा ज्यों की त्यों है, शरीर जो मरा है और शरीर मिल जाएगा, आत्मा तो वही है, आत्मा तो सदा सत्य है। बोलना हरि। 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं, काहे रे वन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अले पतो ही संग समाई। पोप मध्य जो बास बसता मुकर माहे जे में छाई। ऐसे हर बसे निरंतर घाटी खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो एक गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने। जब तक अपने को नहीं चीनेगा, अपने को जब तक ना पहचानेगा तब तक अज्ञानी है। सारे वेद पढ़ के, सारे शास्त्र पढ़ के, पुण्य दान करते हुए, तप योग होम करते हुए भी और कहते अज्ञानी है। बोलना हरि। ज्ञानी नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है जानना। किसको जानना? अपने को जान लेना, मैं कौन हूं। जो अपने को पहचान गया, जो शरीर के अंदर असली परम तत्व है, जिसके शरीर के निकल जाने से शरीर मर जाता है। बोलना हरि। वही परम सत्य आत्मा है। बोलना हरि। उसे जानो, उसे पहचानो अथवा अपने को पहचानो। जन नानक बिन आपा चीने। मिटे न भर्म की काई। जब तक अपने को ना पहचानोगे मैं कौन हूं, तब तक तुम्हारा परम नहीं मिटेगा। वहमा च परमा च पड़े रहोगे। बोलना हरि। और दुखी रहोगे, सुखी नहीं हो सकते। बोलना हरि। सुखी कब होगे? जब अपने को जान जाओगे। वो कैसे जानोगे? पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा से। बोलना हरि। गुरुदेव तुम्हें जागृति देने आते हैं और समझाते हैं, और वो किसी धर्म की निंदा नहीं करते, ना किसी देव की निंदा करते हैं। वो एक ज्योत को समझते सर्वत्र सबके अंदर कि एक ही परमात्मा, और कहते हैं रूप प्रतिरूप होकर के सबके अंदर, और कहते भास रहा है। बोलना हरि। सबके अंदर बोलता है। आत्मा कहते ना नारी है न पुरुष। बोलना हरि। ना स्त्री न पुरुष है।
बोलना हरिओम। वो तो परम सत्य स्वरूप है, जो परम तत्व सत्य को जानने वाला है, चाहे वो एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो विद्वान है, महाविद्वान है। वो उस जैसा महापंडित कोई नहीं है जो कि उस परम तत्व को जान लेता है। इस वास्ते भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा बोलना हरि। जो बात हम कह रहे हैं आपके सामने, वो बहुत पहले सतयुग में भगवान विष्णु ने कही, जो मैं आपको अभी कलयुग में कह रहा हूं। बोलना हरि। स्वयं भगवान अपने वाहन कौन गरुड़ जी को समझा रहे हैं। बोलना हरिओम। वो कहते विद्वान जो है वो कौन है? भगवान विष्णु कह रहे हे गरुड़ जी, विद्वान वो है जो परम तत्व को जानता है, जो शरीर के अंदर ऐसा परम तत्व है जिसके छूट जाने से, और कहते शरीर जो है मर जाता है जिसके अंदर निकलने से। बोलना हरि। वही परम सत्य आत्मा है। जब शरीर से वो आत्मा निकलता है तो शरीर मर जाता है। इस वास्ते परम तत्व कौन है? 5 तत्व तो वो है जो कि शरीर छूटता तो तत्व में तत्व मिल जाते हैं। बोलना हरि। लेकिन जो परम तत्व है जिसके द्वारा शरीर चलता फिरता बोलता हरकत करता सुंदर लगता है, वो परम तत्व सत्य को जो जान लेता है वही विद्वान है, चाहे वो एक अक्षर नहीं पढ़ा। अगर तुम चारों वेद से शास्त्र पढ़े हो, अपने को शास्त्रज्ञ मानते हो या वेद पाठी मानते हो, लेकिन अगर परम तत्व को नहीं जानते हो तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, और वो जो विष्णु पुराण है वो पढ़ के देख लेना। बोलना हरि। अथवा गरुड़ पुराण पढ़ो, पर गरुड़ पुराण लोग पढ़ते कब है? कहते को मर जाए तो फिर कहते सुनाओ। अब वो तो सुनेगा ना भी, वो तो मर गया। बोलना हरि। उसके बहाने लोग जरूर सुन लेते हैं, कहते चलो आज गरुड़ पुराण रखा हुआ है। बोलना हरि, है ना? तो भगवान विष्णु कह रहे हैं जो गरुड़ पुराण में लिखा है। बोलना हरि। क्या कह रहे हैं? पठंती वेद शास्त्रानि बोधयंती परस्परम तत्व न जानाति दर्वी पाकम रश्मि यथा। गरुड़ जी को समझा रहे हैं, कहते हैं बेशक अपने को शास्त्र पढ़ लेना, शास्त्रोक्त बोल भी लेना, वेद पढ़ लेने, वेदों के अनुसार मंत्र उच्चारण कर लेना। अगर कहते हैं परम तत्व को नहीं जानता, परम तत्व न जानते, दर्वी पाकम यथ, बोलना हरि। दर्वी पाकम रसम यथा। बोलना हरि। जो के कहते जितनी भी पकवान है, जैसे कोई पकवान बनाता है अथवा कोई तस्मई बनाता है, हलवा बनाता है, सब्जी बनाता है, दाल बनाता है, तो उनमें जो घूमती है उसको दर्वी कहते हैं संस्कृत में। आप लोग यहाँ क्या कहते हो? कड़सी कहते हो ना। बोलना हरि। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी को, कह रहे हैं कि वो विद्वान नहीं होता, 4 वेद पढ़ के भी, 6 शास्त्र पढ़ के कि अगर परम तत्व को नहीं जानता है वो विद्वान नहीं, बल्कि वो कड़सी है, कड़सी। बोलना हरि। विद्वान वो है जो उस परम तत्व को जान लेता है, चाहे वो एक अक्षर नहीं पढ़ा है। बोलना हरि। तुम ये चिंता ना करो जो पढ़े नहीं हो। बहुत बेचारे रो पढ़ते हैं, बोले कहते गुरुजी हम तो पढ़े नहीं। मैंने कहा घबराइए मत, कोई बात नहीं, तुम्हें हम ऐसा ज्ञान दे देंगे, ऐसा परम शब्द बता देंगे जिससे एक को जानने सबको जाना जाता है। और तुम सबको जान के उस एक को न जाने तो सबको जाना हुआ ना जाने के तुल्य होता है। अंग्रा ऋषि के पास सौनक है, उनका सत्संग सुना, रो पड़े। बोले कहते काहे रोए? बोले कहते आपके सत्संग से आज बड़ी शांति मिली। मैं तो 14 विद्या पारंगत हूँ, बहुत बड़ा महाविद्वान। बोलना हरि। लेकिन मुझे इतनी विद्या पढ़ के भी शांति नहीं मिली, और आपका प्रवचन सुना, आपका संग किया, आपका संपर्क किया, आपके सानिध्य में आए तो मुझे बहुत शांति मिली। और पश्चाताप कर रहा था कि कहीं पहले ही बाल्यकाल में आ जाते या युवावस्था में आ जाते। बोलना हरि। बोले कहते कोई बात नहीं, बीत गई सो बीत गई, अब राख रही को। जो आजू बीत गई है वो तो बीत गई, जो बाकी आजू रह गई है, श्वास बाकी रह गए हैं, और तुम उस पर अपने जो सुना है सत्संग उस पर आचरण करो।
अपने जीवन में चरितार्थ करो। आप 14 ही विद्या तो पढ़ी है, लेकिन एक विद्या तो नहीं पढ़ी जो कि पराविद्या है, जो परावाणी है। बोलना हरि, जो सब प्राणियों के हृदय मंदिर में और नाभ से उठती है और ऊपर ये शिखा जो सिरा इधर ऊपर को जाती। बोलना हरि, पिंड से ब्रह्मांड को, वो परावाणी। एक तो वाणी ये है ना जो कि वाक इंद्रिय, एक वाणी ये, एक इससे परे की वाणी है। ये वाणी उसके आश्रित है जो परावाणी है, क्योंकि ये वाणी तो जिस वेले शरीर मरेगा तो ये वाणी भी मर जाएगी, बोलेगी नहीं। बोलना हरि। और उस वक्त ये परावाणी काम आती है जब ये शरीर मर जाता है, या शरीर मरने के पहले जुबान ये वाक इंद्री बंद हो जाती। बोलना हरि, बोलना बंद हो जाती है। प्राणी का शरीर छूटने वाला होता है तो पहले जुबान बंद हो जाती है। एक परावाणी है वो बंद नहीं होती, जो कि वो नाभ से चल रही है, प्राण गति है, सांस ऊपर और नीचे, उसी ही परावाणी का है। तो उस वक्त परावाणी काम आती है जब ये वाणी बंद हो जाती है। जो आप लोगों को मैंने बताया, जो कि भगवान शिव जी निरंतर होकर के उस परावाणी को किया करते थे, निज नाम का अभ्यास, और वो प्रणव को भगवान शिव करते थे। बोलना हरि, यानी कि प्राण गति से श्वास श्वास भजन करते थे बिना जबान के। भगवान शिव ने विष्णु को परावाणी पराविद्या दी, वो निज नाम अजपा जाप सोहंग। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने विशिष्ट को, और विशिष्ट ने प्रभु राम को, और शक्ति ऋषि को, शक्ति ऋषि ने पराशर ऋषि को, पराशर ऋषि ने व्यास को, आगे सुखदेव ने गौड़पादाचार्य को, गौड़पादाचार्य ने आगे दिया गोविंदापादाचार्य को, गोविंदापादाचार्य ने आगे दिया आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य को, और आदि गुरु शंकराचार्य ने आगे अपने से हस्तमलकाचार्य को, पद्म पादाचार्य को, त्रोटकाचार्य को, सुरेश्वराचार्य को, 4 शिष्यों को दी। बोलना हरि, ये परावाणी, ये सोहम का अभ्यास। बोलना हरि। उन्होंने आगे 10 शिष्य बनाए चारों ने, वहां से 10 नाम संन्यास चला। इस तरह से धरा पर वो ज्ञान आया। बोलना हरि। इस पृथ्वी पर धरा पर ज्ञान आया। बहुत से लोग भगवा पहन लिया थे, आपने को समझते हम गुरु बन गए, नहीं। बोलना हरि। गुरु की कृपा से ही गुरु बनता है, अगर वो मन से बनेगा धोखा खाएगा। बोलना हरि। जिसको गुरु अपने हृदय से उसका आशीर्वाद देंगे, उस परम तत्व का, रूहानियत का, वही गुरु बन सकता है। बोलना हरि। और जो उस निरंतर होकर के परावाणी को जानते हैं, वो आप भी कहते हैं परम शांति को प्राप्त करते, परमानंद को, और जहाँ भी जाएंगे विश्व में सारे विश्व को शांति बांटेंगे। बोलना हरि। सबको उस परमानंद की ओर ले जाएंगे, परम शांति देंगे, जो वफादार शिष्य होते हैं गुरु के। बोलना हरि। जैसे चारों शिष्य आदि गुरु शंकराचार्य के वफादार बन के अपने वैदिक धर्म को सारे विश्व के अंदर लेके गए। बोलना हरि। अपने गुरु महाराज के सिद्धांत को सब जगह, जो वफादार शिष्य होते हैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने कल्याण में के सारे विश्व के कल्याण में लग जाते हैं। बोलना हरि। इसी तरह भगवान राम को जैसे गुरु विशिष्ट ने दिया वो निज नाम अजपा नाम सोहम का अभ्यास परावाणी का, और याज्ञवल्क्य अष्टावक्र ने राजजन को दिया, और हमें अपने नंगली सरकार के दरबार से प्राप्त हुआ। बोलना हरि। परमहंस दयाल की कृपा से, और जैसे जिसे नंगली भगवान कहते, दो जहां के मालक, उनके वो रूहानियत जानशीन हुए। उनके आगे 10,000 शिष्य थे, और जो कि रूहानियत के पातशाह, और उन्हीं के आगे जो हम या हमारे जितने भी गुरु भाई हुए। बोलना हरि। उसी रूहानियत में ओत प्रोत। बोलना हरि। उसी अध्यात्म विद्या
में रह करके अध्यात्म विद्या में चलते हैं और सबको अध्यात्म विद्या बांटते। बोलना हरि। और उनकी कृपा से हम आप लोगों को कलयुग में वही रहस्य बता रहे हैं, वही राज, वही परवानी, वही परविद्या, वही निज नाम सोहम का अभ्यास। बोलना हरि। जो कि भगवान शिव ने ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमारों को दिया। बोलना हरि। जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे उनको भी यही परवाणी निज नाम सोहम का अभ्यास दिया। आप लोगों को भी प्राप्त है, उस नाते आप भाग्यशाली हो। बोलना हरि। बड़े आप परम सौभाग्यशाली हो। इस पर अमल करो, आचरण करो, जीवन में चरितार्थ करो, अभ्यास करो। अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को अपने ध्यान में ला करके हृदय में बैठा लो। बोलना हरि। फिर तुम्हारे अंदर वो परमानंद महाप्रकाश तुम्हें प्राप्त होगा। बोलना हरि। आनंद विभोर हो जाओगे। और इन बातों से निकलना है। जब महापुरुष तत्ववेता किसी संप्रदाय, किसी देव या किसी धर्म की निंदा नहीं करते, बल्कि सत्य पर आचरण करते हैं और सत्य की ओर लेके जाते हैं। बोलना हरि। आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। किसी धर्म या किसी देव या किसी संप्रदाय की निंदा नहीं करनी। बोलना हरि। सब जगह एक परमात्मा को जान करके निरंतर होकर के अभ्यास करो। सबके अंदर उसे जानो। जब अपने अंदर जान जाओगे तुम सबके अंदर जान जाओगे। पहले समझना, जो हम हैं सो सब है, जो सब है सो हम हैं। बोलना हरि। फिर दूसरा कोई नहीं है कि ये सनातनी है, कि आर्य समाजी, के कम्युनिस्ट है, कि सिख संप्रदाय है। बोलना हरि। मैंने कई बार प्रमाण दिया। कॉलेज कितने होते हैं? कोई मोहम्मडन कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, सनातन कॉलेज है, आर्य समाज कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, लेकिन उनमें जो एमए की वैल्यू सब जगह एक ही है। बोलना हरि। उसी प्रकार जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं या संतों के आध्यात्मिक रूहानियत के आश्रम बने हुए हैं, सत्संग घर बने हैं, वहाँ जाके अध्यात्म विद्या और रूहानियत प्राप्त करते हो। सब जगह तो उस ईश्वर का ही प्रसाद आपको मिल रहा है। बोलना हरि। बशर्ते हम उस पर अमल करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर संत, हर ब्रह्मचारी या हर महात्मा, हर महापुरुष का जब ये मुंह रूपी ढकना खुलता, मुख, ऐसे देखने में क्या पता चलता है ऊपर से कौन कैसा है। बोलना है। जब ये मुख खुलेगा तो जब वो उच्चारण करेगा, बोलेगा, तो वो बाहर से बोलता है कि ये अंदर से। बोलना हरि। वो बाहर किताबी कीड़ा है, पोथी को ही जानता है कि यह ज्योति को भी जानता है। अंदर से बोलता है कि बाहर से बोलता है। वो ऐसा अनुभवी, अभ्यासी, बीतरागी, ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता है कि या नहीं। बोलना है। उनके विचारों से पता चल जाएगा, ऐसे नहीं। उसके मुख से किसी की निंदा निकलती है, किसी देव की या किसी और की या किसी संप्रदाय की या किसी पंथ की, तो समझ लो वो वक्ता ठीक नहीं है। बोलना हरि। जब वो किसी की निंदा नहीं करता है, जो समझता है कि एको देवा सर्वभूतेषु गड़ा सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा, सबके अंदर तो एक ही परमात्मा विद्यमान, दूसरा है ही नहीं, वो है पूर्ण गुरु। उसे गुरु मानना चाहिए। वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता वही है। वो पूर्णता को प्राप्त होता है पूर्ण चंद्रमा की तरह। बोलना हरि। बोलना हरि ओम। क्योंकि वो पूर्ण की ओर ले जा रहा है, पूर्ण में मिला है और पूर्ण हो गया है। और जब हम उनको मिलेंगे तो हम भी पूर्णता की ओर जाएंगे, हम भी पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण को मिलके पूर्ण होंगे, अपूर्ण को मिलके नहीं। अरे अपूर्ण तो संसार है, अपूर्ण एक भगवान है। बोलना हरि। संसार की वस्तु में, संसार के पदार्थों में न किसी को सुख मिला न मिलेगा। बड़े बड़े राजे महाराजे, रावण जैसे, कारू बादशाह जैसे, सिकंदर जैसे आए, हाथ मलते चले गए और उनको धन में सुख नहीं मिला, साजो सामान में सुख नहीं मिला।
सुख तो प्रभु के नाम के अंदर है। स्वयं गुरु नानक देव ने भी यही कहा, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। बोलना है। तो मैंने उन आर्य समाजी सज्जनों को कहा कि हम आज से किसी की निंदा ना करें, पूर्ण हो जाएं। बोलना है। परम पिता परमात्मा को मिलके वही रूप हो, जो उसको जाने वही हो जाए। सोई जानी हूँ जेही देही जनाई, श्री रामायण में दर्शाया। सोई जानी हूँ जेही देही जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। बोलना है। शास्त्रोक्त बोलना हरि। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, अर्थात उस ब्रह्म को जानने वाला साक्षात ब्रह्म ही होता है, साक्षात ब्रह्म। बोलना हरि। फिर जंगल जाने की अवस्था नहीं, उस ब्रह्म ज्ञानी को मिलो, तुम भी भरपूर हो जाओगे, पूर्ण सुख को प्राप्त करोगे। जैसे कि सुखमनी साहब के अंदर पंचमी पातशाही गुरु अर्जुन देव ने फरमाया, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बोलना है। ब्रह्म ज्ञानी तो उस ब्रह्म से मिलके साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमेश्वर। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी के चरण पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। तुम भवसागर से तरजोगे, बल्कि उनके दोखी मत बनना, उनके विरोधी मत बनना, उनकी निंदा मत करना। गुरबानी में दर्शाया है। बोलना हरि कि ब्रह्म ज्ञानी की जो निंदा करता है उस जैसा कहते बड़ा हत्यारा कोई नहीं। बोलना हरि। बोलना हरिओम हरिओम। गुरु नानक देव ने तो यहां तक कहा, संत शरण जोजन परे सोजन उदर निहार, संत की निंदा नानका बौड़ बौड़ अवतार। बोलना है। गुरु नानक देव कहते हैं, कमलियो जे अपना उद्धार करना है तो ब्रह्मज्ञानी संतों की चरणों में पड़ जाओ, पड़ जाओ, संतों की शरण में पढ़ो, संतों की शरण में जाओ, भवसागर से पार हो जाओगे। अगर संतों ब्रह्मज्ञानियों की निंदा करोगे तो बौड़ बौड़ अवतार का मतलब क्या हुआ कि फिर वो कुत्ता बिल्ला कीट किर्म घोड़ा गधा पेड़ बकरी कुकर शुकर मक्खी मच्छर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बन बन के आओगे। फिर 84 लाख योनियों में दुख उठाते रहोगे। फिर ये समय निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा, गया वक्त हाथ आता नहीं, सदा ऐस दौरा दिखाता नहीं। यहाँ के नाते यहाँ रहेंगे, फिर वहां पर नाता कोई नहीं रहेगा। बोलना मैंने वहां पर यह कहा आर्य समाज मंदिर में कि ऐ सज्जनों, हम उस परम पिता की संतान हैं सब। जिस तरह मैं पहले कहा, अव्वल अल्लाह नूर पाया, गुरबानी की बात, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के शब्द। बोलना है। मैंने कहा है सज्जनों, हम उस परम पिता की संतान है। चलो अगर समझ लो, जैसे प्राणी ने कहा कि सनातनी है, हम आर्य समाजी हैं, तो भी हम भाई भाई हैं। परम पिता परमात्मा की संतान है ना, हम परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, आर्य समाजी सनातनी। तो जैसे कंची के दो पार्ट होते, मैंने प्रमाण दिया वहां। बोलना है। मैं क्या, कंची होती ना, वो कपड़ा कटने वाली कंची होती ना कंची, तो कंची के दो पार्ट है ना, आगे से पीछे कीलते एक ही है ना। बोलो है ना, वो ज्वाइंट जो किया, तो कील जो है वो एक है ना, पीछे आगे दो पार्ट कंची के। प्रमाण दिया मैंने सत्संग में। बोलना आगे कंची के दो पार्ट है, और ये दोनों पार्ट मिलके कोई वस्तु काटेंगे कि या अकेला, दोनों मिलके। तो मैंने क्या, आइए हम आर्य समाजी सनातनी दोनों भाई मिलके, अगर कोई बीच में हमारे निंदा करेगा सनातन की या आर्य समाजी या ईश्वर की, तो मिलके उसे काट दें। बोलना हम दोनों भाई। जो धर्म की निंदा करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं और महापुरुषों की, उनको मिलके काटें। बोलना हरि।
कोई तीसरा आन के खड़ा ना हो जाए। बोलना हरि। परम पिता परमात्मा के हम दोनों पुत्र ऐसे रहें। बोलना हरि। एक हो के चलो, एक ही परमात्मा की संतान है हम। एक हो के एक हमारा प्यार बनना चाहिए, किसी के साथ द्वेष न रखें, किसी के साथ ईर्ष्या न करें, किसी की निंदा ना करें। बोलना हरि। किसी के साथ कोई जेलस न करें, बल्कि हर एक के साथ सहयोगी बने। बोलना हरि। धर्मादे में और यहाँ अनुशासनबद्ध होके डिसिप्लिन में चलोगे तो तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा की बारिश हो जाएगी। बोलना हरि। अब गुरु पूर्णिमा मनाने आए, गुरु पूजा। इसलिए और कुछ ना मांगो, ईश्वर को मांगो, भक्ति मांगो। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण कर दिया न बाती। लंका सा कोट समुद्र सिखाई, जा रावण की खबर न पाई। सोने का महल रूपे के साजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़जे हंस पड़े रहे माटी। आवत संग न जात संगाती, कहा ब्यो दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला ज्वारी। बोलना सज्जनों और कुछ नहीं जाना साथ। प्रभु की भक्ति मांगो, प्रभु का नाम दान मांगो। बोलना हरि। उसी में सब कुछ है। समझो संत गुरु लोग तुम्हें जगाने के लिए आते, जागृति देते हैं। बोलना हरि। जागृति जो कि बहुत बड़ा अंधकार है अज्ञानता का, वो हटाते हैं, तुम्हें ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। बोलना हरि। गुरु का ये असली दिव्य कार्य है। मरने के टाइम आदमी को फिर भय नहीं होगा। अच्छा, घर में तुम्हारे बत्ती चले जाती है, अंधेरा हो जाता है, तुम्हारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। क्यों रोते हैं भला? उनको भय लगता है। बोलो, उनको डर लगा। क्यों लगा? अंधेरा हो गया, अंधेरे में रोए, अंधेरे में डर लगा ना। जब बत्ती जग पड़ेगी, लाइट हो जाएगी, तो बच्चे चुप हो जाते हैं, भय नहीं है। इसी प्रकार जिनको मृत्यु का भय होता है ना, वो अंधकार में है, उनके अंदर अज्ञानता का अंधेरा है। जब गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो उनको मृत्यु का भय सताता ही नहीं है। वो कहते जब मरने से जग डरे, परम संत कबीर जैसे, जब मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। बोलना है। उनको तो ये होता है, जिनको ज्ञान होता है उनको नहीं भय होता है। बोलना हरि। भय तो उनको, जिनको बोध नहीं, जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। विचारशील बनो, संत तुम्हें जगाते हैं मोह निद्रा में सोए हुए, और जागे हैं तो किधर? विषयों की तरफ, शराबा कबाबा विषय विकारों की तरफ जाग गए। लेकिन प्रभु भक्ति और निष्काम सेवा, सत्संग, भजन की तरफ सो गए। कितनी भूल है। और सोचते हैं बस पेट भरो, खाओ पियो मौज लो। कई लोग ऐसा ही जानते हैं, अरे मछली खाओ, बकरा खाओ, मुर्गा खाओ, अंडे खाओ, शराब पियो, मौज लो। वो अज्ञानी है, वो अंधकार में। उन लोगों का अंधकार जो है दूर करते हैं महापुरुष गुरु लोग। जैसे वाणी च भी लिखा है, जपजी साहब में गुरु नानक देव फरमा रहे हैं, रब्बी जोत बोलना हरि। वो कह रहे हैं कोटि चंदा उगई, सूरज चढ़े हजार, एते चांदन हुंदे गुरु बिना कोर अंधार। ज्ञान अंजन गुरु दियो, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। बोलना हरि। जो सच उपदेश, सच्चा उपदेश है, जो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म इतना ही थोड़ा है, खाना पीना, पैरना, चलना फिरना, सोना जागना, विषय विकार, विषय भोग आदि की ओर लगे रहना। अरे ये तो विषय भोग आदि तुम्हारे और यूनियों में मिल जाते हैं। कुकर शुकर बन करके विषय भोग, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बल्कि देखो, जो कुकर है उसके 8 बच्चे होते हैं साल में, और जो शुकर है ना, सुअर, उसके साल में 12 बच्चे होते हैं। कोई कमी है भला? बोलना हरि।
मानख दे दुर्लभ होत न बारंबार, ज्यों पान फल पक्के भोई गिरे बोड़ न लागे डार। पेड़ में लगा फल जब जमीन पे गिरता दोबारा नहीं लगता पेड़ के साथ, उसी प्रकार ये मानव तन जो मिला है, अगर इसमें भजन ना किया, रह गए शराबा को बाबा विषय विकारों में, तो बिना भजन के बीत गया तो दोबारा ये भी नहीं मिलेगा मानव तन। ये देख लो, स्वयं राम कह रहे हैं, जो मैं कहता हूँ त्रेता युग में प्रभु राम ने भी कहा, जो गोस्वामी तुलसी के शब्दों में परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कि तुलसीकृत मानस रामायण बनाए उसमें पढ़ लेना, बोलना हरि। स्वयं भगवान राम कह रहे हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समारा, बोलना हरि। अरे जिसे देवता तरसते हैं वो हमें मानव तन मिला है, इसकी कदर करो, ये बार बार मिलने का नहीं है, बोलना हरि। और जिसकी सराहना सारे शास्त्र सारे वेद गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, और ये किस लिए मिला है, ये मोक्ष का दरवाजा है, मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हैं, कितने चूक न जाएं, बोलना हरि। इसीलिए कहते तू नहीं आया, अरे धर्मो ही तेषा मद को विशेषो, अरे तेरे में इतनी बड़ी विशेषता है इतर यूनियों से कि तू धर्म में श्रेष्ठ है, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, बोलना हरि। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये विशेषता तुझ में है। अगर ये विशेषता जो तुझ में भगवान ने दी, इतनी दिव्य महान बुद्धि कि सत्य असत्य का निर्णय करना, विवेक करना, जेकर धर्म पर आचरण नहीं करना, विवेक प्राप्त नहीं करना, तो कहते धर्मे न हीना ज्ञाने न हीना पशुवीर समानम। जो धर्म से हीन हो गया अथवा ज्ञान से हीन, वो पशु के समान है, टाई कोट पैंट पाड़ करके पगड़ी बांध के और सिर पर कहते हेड लगा के, और वो कहते क्या है, पशु है पशु। पशु गढ़ंते नर घड़े, भूले सिंह और पूछ, नाम बिना नर के गे त्रिग दाढ़ी तिग मूछ। खाली दाढ़ी मूछ रखने से मनुष्य नहीं, मनुष्यता से मनुष्य है, और मनुष्यता मिलेगी जब सत्संग में आएंगे, बोलना हरि। विवेकानंद जी जब गए शिकागो में अमेरिका, बोलना हरि, और कुछ लोगों ने देखा उनका पहरावा कुछ ऐसा था, पगड़ी बांधी हुई थी, बोले कहते कौन पशु आ गया है, बोले कहते हो अफसोस, बोलना हरि। एक कॉलेज लड़के कह रहे हैं, कहते हम भी तो कॉलेज में निकल के आए BLL BA करके, लेकिन पशु कौन होता है जिनके अंदर पछुता है, बोलना हरि। और अगर तुम कॉलेज में पढ़े हो तो कहते कॉलेज में तुम्हें मनुष्यता तो नहीं मिली, हाँ कॉलेज में क्या है, कॉलेज में बाबू कैसे बनना है, बस इतना ही है, बाबू बनाने की मशीन है कॉलेज। आजकल के लड़के सत्संग में आते हैं, टाई सजाते हैं, सिर चंगी तरह फुलचड़ियाँ, सुरमा पाते हैं, काउंटर पेन इधर इधर अकड़ के चलते हैं, बोलना हरि। बाबू बने बेईमान कॉलेज में जाके, बाबू। सत्संग प्रिय है उनको, संत दर्शन है प्रिय, इसलिए बाबू बने वो। विवेकानंद जी कहते हैं वो बाबू बाबू कॉलेज में पढ़ के बाबू बने, मनुष्य नहीं। तो वो कॉलेज लड़के बोले थे फिर मनुष्य कहाँ बनता है, बोले कहते सत्संग में। सत्संग की जो मशीन है ना, फैक्ट्री, ये मनुष्य बनाती है, बोलना हरि। हाँ, सत्संग में आओ, संतों का दर्शन करो, संतों के प्रवचन सुनो। जब संत समागम करोगे और ध्यान से श्रद्धा से श्रवण मनन निध्यासन करोगे, तुम्हारे में मनुष्यता आएगी तो मनुष्य बन जाओगे, बोलना हरि। जन्म तो मनुष्य का ले लिया, लेकिन कर्म पशुओं का करते हैं तो मर के पशु ही बनेंगे। देख लो, कर्मी तो प्रधान है ना, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कियो तही फल चाखा। मत समझो हमने बड़ी आलीशान कोठी बना ली है शहर में, सबसे मुखिया हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, बैंक बैलेंस मेरा बहुत बड़ा है, मेरे जैसा कोई सेठ नहीं, मैं सब शहर का मुखिया हूँ, बोलना हरि। मैं कपड़े बड़े अच्छे पहनता हूँ, बाहर के जापानी सूट पहनता हूँ, बोलना हरि। मेरे पास बहुत बड़ा धन है, मेरा बहुत लंबा चौड़ा खानदान परिवार है, बोलना हरि। वो मूर्ख ज्ञानी, अरे कहते आलीशान कोठी तो बना ली है,
लेकिन तू समझता मैं बड़ा, तेरे से बड़ा तो बिजड़ा जानवर है, जिसको भी जानवर कहते हैं हिंदी में। बोलना आ रही हो। वो तिनका तिनका अपनी चोंच के द्वारा इकट्ठा करके पेड़ों के साथ एक ऐसा बंगला बनाता, वो भी झूलना। बोलना आ रही हो। देखा होगा आप लोगों ने, पेड़ों के साथ झूलते नहीं, और झूलना बंगला बना लेता है, कितने रूम बना लेता है उसमें, और इतनी बारिश होती कभी छूता है ही नहीं। और बाबू साहब ने इंजीनियर पास किया, ब्लैथ पास करके, और उजार ले करके फिर कोठी बनाई, वो भी क्रैक होगी, चूपड़ी। बोलना आ रही हो। कहता बाबूजी मैं बहुत बड़ा हूं, आलीशान कोठी बना ली। हद हो गई बाबूजी, तेरे से तो बिजड़ा जानवर नंबर ले गए, बहुत आ गया, तेरे से तो वो बड़ा है। बोलना आ रही हो। अगर तू बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, एक कहते हैं लाखों करोड़ों की मनी लेके सांप घूम रहा, कोई भाई नहीं, कोई डर ही नहीं। तुम लाखों करोड़ों लेके नहीं घूम सकते, डर होएगा कोई छीन न ले, कोई गला न काट दे, पैसे न छीन ले, नहीं घूम सकते। बोलना आ रही। तो वो बड़ा सेठ है, तुम बड़े नहीं हो, पैसे जमा करा, तेरे से तो बड़ा सांप है रे। बोलना आ रही, जो मनी वाला सांप। और कहते आलीशान मैंने बहुत सूट पहनी है, वो भी जापानी फिट। अरे फिट सूट तो खरगोश की है। अरे तेरी सूट तो कहते हैं ड्रैक्लिन होने के लिए जाती है, और खरगोश की सूट कभी ड्रैक्लिन होने के लिए सदा ही फिट रहती है। हाँ बोलना आ रही। बाबूजी तेरे से तो खरगोश आज आगे है। बोलना आ रही, उसका फिट कोट है। हाँ बोलना आ रही। कहता मेरा बहुत परिवार लंबा चौड़ा खानदान है। अरे सुअर नंबर ले गया, सुअर के 12 बच्चे साल में, 4 साल में 12 चौक 48, उसका लंबा चौड़ा खानदान है कि तुम्हारा। बोलना आ रही। गया गुजरा, उनसे नीचे है, गया गुजरा, और अहंकार बस अज्ञान से कह रहा है मैं बहुत बड़ा हूं। बड़ा कौन है? कौन बड़ा? माया बढ़ियाई नहीं, ओ बड़ा जिन हर ले बलाई, कौन नानक के तत् बिचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। बोलना आ रही। वो है बड़ा जो नाम जपने वाला, भक्ति करने वाले, भजन करने वाला, वो सबसे बड़ा है। इसलिए भजन करो, प्रभु के नाम का सुमरण करो, और यथाशक्ति जो भी तुम्हें कुदरत ने भाग्यवशात तुम्हें गुण दिया है, कोई सर्विस, कोई बिजनेस, कोई खेती बाड़ी, बोलना हरिओम, कोई मेहनत मजदूरी, जैसे जैसे उसका प्रारब्ध अनुसार करता है, और भाग्यवशात तुम्हें जो कुछ मिलता उसमें संतोष रखो, क्योंकि ऐसा लिखा संतोषम परम सुखम, संसार में सबसे बड़ा सुखिया वही होगा जिसके अंदर संतोष है। अगर उसके पास लाखों करोड़ों बैंक के बैलेंस से संतोष नहीं है, रोता ही रहता है, तो सबसे बड़ा कंगाल है। वो बोलना है। जिसको संतोष है वो बड़ा भारी सेठ है। बोलना है। इसलिए संतोष रखना चाहिए, और संतोष तुम्हें मिलेगा प्रभु के नाम से। इसलिए नाम का सुमरण करो। गुरु लोगों के पास आयो, व्यास पूजा गुरु पूजा करने आयो, तो गुरु पूजा के लिए तो बहुत बड़ा शास्त्रों में ऐसा लिखा है। बोलना आ रही। वेद शास्त्र उपनिषद गुरु पूजा के लिए, गुरु की महिमा के लिए पुकारते हैं। बोलना आ रही कि गुरु की पूजा सबकी पूजा, सबकी पूजा गुरु की पूजा। बोलना आ रही। ऐसा गुरु का दर्जा है, जिसने गुरु को पूज लिया सच्चे दिल से तो सबको पूज लिया। क्यों? गुरु यही बताता किसी की निंदा ना करो, सबके अंदर एक ज्योत है। तो जब ऐसे गुरु को पूज लिया तो सबके अंदर जो ज्योत है सभी पूज लिया, सब पूज लिए। सबकी पूजा गुरु की पूजा, गुरु की पूजा सबकी पूजा। बोलना आ रही। गुरु पूर्ण यही कहना है कि हे गुरु महाराज, हमारा भजन बने, हमारे ध्यान में आओ, हमारे अंदर नाम की जगह। बोलना आ रही। हे गुरुदेव, जैसे आप पूर्णता को प्राप्त होकर के पूर्ण हो, ऐसे हमें भी पूर्ण कर दो। बोलना आ रही। और पूर्ण एक परमात्मा है, और उसी में पूर्ण सुख है। तो जब तुम पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें पूर्ण सुख मिलेगा। बोलना आ रही। तो मैं तुम सब के लिए अपने इष्ट देव, मैं उन सब पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं के आगे प्रार्थना करता हूं कि आई हुई साध संगत को नामदान, भक्तिदान मिले, भरोसा दान मिले।
शक्ति भक्ति नूर प्राप्त हो। बोलना आ रहे, सबके हृदयों में नाम की ज्योत जगे और सबको परम शांति मिले और गुरु भगवान का वरद हाथ सदा ही बना रहे। बोलना आ रही। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम परम ज्योत परमात्मने नमः। चढ़ दी कला तेरे पाने सर्वदा पला